रशिया और चाइना की इस हरकत से अमेरिका की नींदें उड़ गई है। अमेरिकी इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया है। दरअसल चाइनीज और रशियन नेवल शिप पेट्रोलिंग के समय अमेरिकन बॉर्डर के काफी करीब पहुंच गए। लगभग 11 नेवल शिप्स अलास्का के एलुटियन आइलैंड पर पहुंच गए और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि कोई भी इंटरनेशनल शिप्स अमेरिका के इतनी करीब पहुंचा हो, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 11 नेवल शिप्स। क्या ये वाकई पेट्रोलिंग के दौरान हुआ है या आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे हैं? चलिए जानते हैं। अमेरिका रूस और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है और अब ये दुश्मनी काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंट्स का कहना है कि अमेरिका की रशिया और चाइना के साथ चल रही हाई वोल्टेज तनातनी तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह चीन और रूस की जंगी जहाजों का अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा है जो अमेरिका के इतना नजदीक पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका ने भी इसके जवाब में 4 डेस्ट्रॉयर और एक P-8 समुद्री निगरानी विमान को अलास्का में तुरंत डिप्लॉय कर दिया है। रशियन और चाइनीज वॉरशिप्स के मुकाबले अमेरिका का यह रिस्पॉन्स काफी मामूली था। इस पूरे मामले पर ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया है जो अमेरिका के दोगलेपन को दिखा रहा है। दरअसल अमेरिका अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर काफी घमंड करता है और जब अमेरिका दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग करता है तो वह इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कहता है। लेकिन दूसरी तरफ रशियन और चाइनीज वॉरशिप्स एलुटियन आइलैंड के पास पहुंचे तो वह इसे हाईली प्रोवोकेटिव कहता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस कार्टून और अपने आर्टिकल में अमेरिका के पूरे दोगलेपन को दिखाया है। हेरिटेज फाउंडेशन के एक वरिष्ठ शोधकर्ता और रिटायर्ड नेवी कैप्टन ब्रेंट स्टेडलर ने कहा कि रशिया और चाइना का यह कदम हाईली प्रोवोकेटिव है। वहीं दूसरी ओर सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के एक सदस्य डैन सुलिवन ने कहा कि चीन और रूस की यह पेट्रोलिंग इंटरनेशनल वाटर में थी तो इसे प्रोवोकेशन या अग्रेशन कैसे कहा जा सकता है। चाइनीज सैन्य विशेषज्ञ सोंग जिनपिंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि चाइना रशिया ज्वाइंट पेट्रोलिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का यूज कर रहा है क्योंकि चाइना रशिया ने किसी भी देश में कोई घुसपैठ नहीं की है। हालांकि चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 जुलाई को ही प्रेस को इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग के बारे में पब्लिकली बता दिया था। यह पेट्रोलिंग सिर्फ चीन और रूस ही करेगा, इसका टारगेट कोई भी तीसरा देश नहीं होगा। हालांकि कभी कभार खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को भी डराना जरूरी होता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बहाने किसी भी देश की वाटर बॉर्डर में घुस जाता था और ऐसा ही कुछ 2021 में भारत के साथ भी हुआ था। दरअसल 2021 में अमेरिकी नेवल शिप्स बिना भारत की अनुमति के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गए थे, जिसका विरोध भारत ने पूरी तरह किया था। तब अमेरिका ने कहा था कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत कहीं भी जा सकता है। अमेरिका के इन्हीं मनमानी हरकतों का जवाब चाइना और रशिया ने दिया है। क्या रशिया और चाइना ने सही किया या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।